तो लास्ट लेक्चर में हमने बात कर लिया था यहाँ तक, ठीक है ना। हमने देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन हुआ है ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें स्टेट में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, ये वाला स्टेट में चेंज आना, ठीक है। स्टेट में चेंज आना, कलर का चेंज हो जाना, गैस का इवॉल्व करना, टेम्परेचर का चेंज होना, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेट करते हैं कि हाँ कुछ केमिकल रिएक्शन इधर हुआ है, ठीक है। अब देखो, हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। इसमें मैंने एक और पॉइंट ऐड किया है, ऑर्डर चेंज हो जाना, ठीक है ना। स्मेल, ठीक है। ए न्यू और डिफरेंट स्मेल इज डिटेक्टेड। मान लो आप कोई दो केमिकल स्पीसीज को आपने मिलाया, ठीक है ना। दो केमिकल स्पीसीज को मिलाने पे आपको कुछ अब आपको कुछ एक अलग ही स्मेल आ रही है। पहले वो स्मेल नहीं थी, ठीक है ना। अब एक नई डिफरेंट स्मेल आपको देखने को मिल रही है, तो हाँ आप बोलोगे हाँ कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ऑर्डर का चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, प्रेसिपिटेशन फॉर्म करना, गैस का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, और कलर का चेंज हो जाना, ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से तैयार कर लो। कॉन्सेप्ट तो हमने सीख ही रखा है, ठीक है। आ जाओ केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं। एक्टिविटी 1.1 में हमने देखा, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो, बर्नट इन ऑक्सीजन, ठीक है, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीटअप करते हैं, जलाते हैं, तो आपको देखने को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। This description of chemical reaction in a sentence form is quite long, ठीक है ना। सेंटेंस के फॉर्म में बोलना कैसे, इस रिएक्शन को आप कैसे बोलोगे कि जब व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। ये सेंटेंस है जो आपके रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, बट ये सेंटेंस के फॉर्म में डिस्क्राइब करना क्वाइट लॉन्ग हो जाता है, थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो हम कुछ ऐसा करें कि पूरे प्रोसेस को दर्शाने के लिए बस एक छोटा सा सिंबल यूज़ कर लें, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कुछ यूज़ करें। सो इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस to write is to write it in form of word equation. The word equation for the above reaction is this. देखो, मैग्नीशियम मिलाया हमने, प्लस का साइन दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन, और हमें प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो के जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, एरो के राइट साइड में हमें मिलता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो rather using कि when a magnesium ribbon is burnt in oxygen it get converted into magnesium oxide, प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा बोल दो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो अभी हमने फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको भी शॉर्ट कर देंगे और इसको सिंपली सिंबल लिखेंगे, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट का ओनली हम सिंबल यूज़ करेंगे। मैग्नीशियम के लिए पूरा मैग्नीशियम लिखने नहीं जाएंगे, हम मैग्नीशियम के लिए ओनली Mg यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन दिस रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्या हुआ है, इनमें चेंज आई है, केमिकल चेंज आया। ये तो रिएक्टेंट्स थे ना, आपके पास रिएक्टेंट्स कौन थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इनमें कुछ चेंज हुआ और चेंज होके बना क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। द न्यू सब्सटेंस बना है वो है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो न्यू सब्सटेंस बना रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना, रिएक्शन के दौरान जो न्यू सब्सटेंस बना वो कहलाता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। और जिन सब्सटेंस में रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जिस सब्सटेंस में चेंज आता है, ठीक है, जो सब्सटेंस चेंज हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में चेंज आ रहा है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ओके। एरो दिखाता है कि आपका जो रिएक्शन है किस तरफ हुआ है, ठीक है ना,
रिएक्शन इस तरफ हुआ है हमारे पास, ठीक है। द वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंस टू प्रोडक्ट, ये क्या दिखा रहा है हमारे पास कि रिएक्टेंस का चेंज होना प्रोडक्ट में, ठीक है, रिएक्टेंस चेंज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम, इनके बीच में एक एरो है जो दिखा रहा है कि रिएक्शन इस तरफ हो रहा है, ठीक है ना, राइट डायरेक्शन में, राइट और द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस में हम लिखते हैं, बाकी इसको विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, रिएक्टेंट्स के बीच में साइन कैसा होता है, प्लस साइन दिखाते हैं हम, ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ कुछ और भी बनाए, तो उनके लिए भी हम बीच में क्या करेंगे, प्लस साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स के बीच में, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड एलएचएस में लिखा जाता है, और दो रिएक्टेंट्स के बीच में हमें प्लस साइन को रखना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटर्न ऑन आरएचएस, प्रोडक्ट को हम आरएचएस साइड लिखते हैं, और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनके बीच में भी हम प्लस साइन लगाएंगे। द एरो ओवरहेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, जो एरो का जो हेड है वो प्रोडक्ट की ओर फेस करता है, और बाकी बोल सकते हो कि एरो का जो टेल है वो रिएक्टेंट्स की ओर फेस करता है। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, एरो क्या शो करता है ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। एरो शो करता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरफ है, रिएक्शन किस ओर हुआ है, ठीक है ना। तो एरो बता रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट हुए हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मीन्स रिएक्शन इस तरफ हुआ है, इस तरफ है रिएक्शन, ठीक है ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन चेंज होकर और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में चेंज हुआ और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। उल्टा मत बोलना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड चेंज होकर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना ना, अगर एरो उल्टा होता, इस तरफ एरो होता तो हाँ आप बोलते कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हुआ और वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, बट हाँ हमें एरो के हिसाब से चीज़ों को डिनोट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कोई पूछता नहीं है, बस आप अभी बस न्यू हो, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पहली बार पढ़ने जा रहे हो, तो हम देख लेते हैं हाँ हम कैसे लिखते हैं, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा कि दो रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन होता है, ये होता है, ये सब कुछ नहीं है, हमें डायरेक्ट अब यूज़ करना है, ठीक है ना। जो बेसिक टूल है ना, बेसिक टूल की थोड़ी सी जानकारी ले लो, तभी तो आप आगे जाके केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा लिख पाओगे थोड़ा ढंग से, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक समझ लो अभी। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन, हाँ है ना। केमिकल इक्वेशन को लिखने का अभी तो हमने देखा, ये तो इस ऐसे लिख सकते हैं हम केमिकल इक्वेशन को, लेकिन इससे भी शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, ओनली हम नोटेशन यूज़ करेंगे, एम का सिंबल यूज़ करेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल यूज़ करेंगे एम, ऑक्सीजन का सिंबल O2 गिव्स MgO, ये और भी शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ यू यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड, केमिकल फार्मूला को यूज़ करो, केमिकल फार्मूला, मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला क्या है Mg, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है MgO, जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है H2O, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका केमिकल फार्मूला क्या है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका केमिकल फार्मूला क्या है H2SO4, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला को लिखो रेदर देन पूरा केमिकल का नाम लिखने से अच्छा है, ठीक है। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन है, ये आपके पास एक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है एक केमिकल रिएक्शन को। ये इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन को बता रहा है, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो वही बोला जा रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन है, हमारे पास, जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, वो क्या दर्शाते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन को के बारे में बताते हैं हमें, ठीक है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम ऐसे लिख सकते हैं ज़्यादा दिन की पूरा आप MAGNISI मैग्नीशियम MAGNESIUM प्लस ऑक्सीजन गिव्स
मैग्नीशियम नहीं दिखेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूरा ना लिख के, पूरा फुल फॉर्म में ना लिख के हम उसका सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ द एरो। देखो, अगर आपने 9th क्लास में थोड़ा सा याद है तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। मास कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। देखो, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जहाँ पे Mg और O2 के बीच में रिएक्शन होकर MgO बना। तो देखो RHS में देखो ये दोनों रिएक्ट करके ये बने, ठीक है ना। तो Mg का मास, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन का मास इक्वल्स टू होना चाहिए इधर के साइड के Mg का मास प्लस में 2 ऑक्सीजन, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन का मास। तो ये क्या बैलेंस है, इधर एक Mg का मास, इधर एक Mg का मास, चलो क्लियर हो गया, बराबर है। इधर एक ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं है। देख रहे हो ना, राइट साइड में आपको दिख रहा है कि एक मैग्नीशियम सेम मास, 2 ऑक्सीजन है LHS में, 2 ऑक्सीजन है RHS में, ऑक्सीजन एक ही है, तो मास बराबर नहीं है दोनों साइड। तो ये बोल जा रहा है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ द एरो, कि एरो के LHS में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैग्नीशियम कितने हैं, एक मैग्नीशियम है। एरो के राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है, एक है, चलो बराबर है। एरो के लेफ्ट में ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। एरो के राइट में ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है, राइट में 1 ऑक्सीजन कम है। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड, ना ऑक्सीजन राइट में कम है, लेफ्ट में ज़्यादा है। इफ़ नॉट, अगर बराबर नहीं है दोनों, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस। अभी इक्वेशन कैसा है हमारा, अनबैलेंस है। इक्वेशन अभी हम बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मास बराबर नहीं है, ठीक है ना, इक्वेशन के। सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे, इस केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। जो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है, ठीक है ना, जो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है उनको हम बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये तो आप इसको सिंपली अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन 1.2 जो है हमारे पास, इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ये हमारे पास स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है जो हमारे पास अनबैलेंस है। अभी बैलेंस करेंगे अब इसको हम। अब बैलेंसिंग क्यों जरूरी है बता ही दिया है, लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एटम्स कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, बात सेम ही रहती है। अब देखो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, ठीक है। मास कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, हमने पढ़ा हुआ ये चीज़ें। दिस इज दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, जो टोटल मास है बिफोर केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। मीन्स कि जो प्रोडक्ट का जो मास है, मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, और मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास बराबर होना चाहिए। मास ऑफ जी, तो आप इसको सिंपली ऐसे बोलो कि मास ऑफ केमिकल स्पीसीज बिफोर द रिएक्शन से पहले जो मास था और रिएक्शन होने के बाद जो मास है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। रिएक्शन के पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास। ये तो आप इसको ऐसे बोलो कि रिएक्टेंट्स का मास
मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो टोटल मास बराबर रहना चाहिए दोनों तरफ। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, मैंने क्या बोला कि अगर मान लो अगर आपके पास एल एच एस में आपके पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है प्लस में एक नाइट्रोजन है, मान के चलते हैं, तो ऐसा मत कर देना कि राइट में आप हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन प्लस में कार्बन कर दो। ठीक है ना, कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 6 × 2 = 12, प्लस में आप 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दो। ठीक है ना, आप 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दो, बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। देखो इधर मास कितने हैं, हाइड्रोजन का मास हम बेसिकली 1 लेके चलते हैं, ऑक्सीजन का मास होता है 16, नाइट्रोजन का 14। ठीक है, और क्या बच गया, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन है तो 2। ठीक है ना, चलो मान के चल रहे हैं, बस ये सिंपल से एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो अब देखो मास दोनों तरफ बराबर है, 16 और ये कितना हो गया 31, टोटल कितना हो गया मास 31। इस साइड कितना है 16, इधर भी 31, मास तो बराबर आ गया। तो हमें बस मास को बराबर नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि आप किसी तरह मास को बराबर कर दोगे दोनों तरफ, नहीं। देखो क्या बोला गया है, इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ध्यान दो, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। मतलब है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ एटम है हाइड्रोजन का सेम रहना चाहिए, इस तरफ भी जो नंबर ऑफ एटम है ऑक्सीजन का वो सेम रहना चाहिए आईएचएस में भी, कि जितना ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए, जितना नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड एलएचएस में उतना ही नाइट्रोजन आईएचएस में भी होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि एक mg है तो राइट में भी एक mg है, लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन है, राइट में एक ही ऑक्सीजन है, तो राइट में 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस, क्या 1.2 बैलेंस था, नहीं था। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज जो इक्वेशन जो एक्टिविटी 1.3 हमने देखा था कि जिंक में हमने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया था और जिंक सल्फेट हमें देखने को मिला था, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था, उसको वर्ड इक्वेशन इसका ये है, इसका ये वर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, इसको हम सिम्बॉल्स में यूज़ करेंगे। अब क्या, जिंक को हम जेरन लिखेंगे, जिंक को जेरन लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखेंगे और जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखेंगे और हाइड्रोजन गैस को हम H2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रख लो, SO4 पे -2 का साइन होता है, ठीक है ना, और Zn पे +2 का साइन होता है। ठीक है ना, ये याद रख लो। तो ये इक्वेशन हो गया हमारे पास। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो। देखो थोड़ा इसको इरेज करने दो। तो जिंक कितना है, इधर एक जिंक है लेफ्ट हैंड एलएचएस में जिंक कितना है, एक है। आईएचएस में जिंक कितना है, एक है, मीन्स ये तो बराबर है। हाइड्रोजन को देखो, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, H2 बराबर है। एक सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, चलो बराबर है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये आपके पास एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है? क्या इक्वेशन 1.3 एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है? नहीं,
क्यों? क्योंकि ये बैलेंस है। इट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट इज़ नॉट ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो हैं जो अनबैलेंस है, ठीक है ना। अब ऐसा मत बोलना कि आपको ये गिनना नहीं आता दोनों तरफ एटम, ठीक है ना। तो जिंक एलिस एक था, ये दो था, ये भी दो था राइट हैंड साइड में, इधर एक था तो इधर एक था, इधर चार था ऑक्सीजन तो इधर चार था। अभी हमने बात किया इसके बारे में, ठीक है ना, जस्ट अभी हमने बात किया। तो हाँ, ये बैलेंस है। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन इज सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो, दोनों तरफ बराबर है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशन। इसको बैलेंस करो। देखो कितना आयरन कितना है इस तरफ, Fe मतलब आयरन, आयरन कितना है एक है, इधर आयरन कितना है तीन है, अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है चार है, ऑक्सीजन कितना है वन है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, मीन्स ये अनबैलेंस है। तो हमने इसको लिस्ट किया कि आयरन देखो, आयरन कितना है LHS में, आयरन कितना है वन, कितना है वन, RHS में कितना देखने को मिल रहा है आपको तीन, हाइड्रोजन कितना है दो, इधर भी कितना है दो, ऑक्सीजन कितना है एक, इधर ऑक्सीजन कितना है चार, ठीक है। टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड दी फॉर्मूला। तो देखो सिंपल सी बातें हैं, जो अभी स्टेप्स हम देखने वाले हैं हमें ये करना नहीं है, बट हम NCERT को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आगे बताएंगे करना कैसे है। बोले जा रहा है आपके पास एक केमिकल इक्वेशन दे दिया गया है, ठीक है ना। आपके पास मान लो ये केमिकल इक्वेशन दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करने बोल रहा है NCERT आपको बोल रहा है कि बॉक्सेस बना लो, केमिकल फॉर्मूला के अराउंड बॉक्सेस बना लो। क्यों? क्योंकि आप हो बच्चे, ठीक है ना, आप हो बिल्कुल छोटे से मासूम से बच्चे, ठीक है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी काम करना इन बॉक्सेस से बाहर ही करना, ठीक है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, मल्टीप्लाई करोगे 9 से, 10 से, कुछ भी करोगे बॉक्स के बाहर ही करना, बॉक्स के अंदर मत करना, ठीक है ना। और राइट लेफ्ट हैंड साइड ही करना, LHS में ही, मीन्स बॉक्स के LHS में, बॉक्स के राइट में मत लिख देना, इधर मत लिख देना थ्री, इधर मत लिख देना थ्री। जो भी आपको किसी चीज़ से भी इंटू करें तो इधर आगे की ओर लिखना, ठीक है ना। टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड द फॉर्मूला के अराउंड हमने बॉक्सेस बना लिया, ठीक है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स से अंदर कुछ चेंज मत करना। वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करने के दौरान आप बॉक्स के अंदर कुछ चेंज मत करना, ठीक है ना। ये बच्चों की तरफ बताया जा रहा है कि हाँ कहीं आप छोटे बच्चे की तरह के अंदर कुछ आप कर दो, ठीक है ना। वैसे तो हमें ये करना नहीं, देख लेते हैं। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स, पहले नंबर ऑफ एटम्स को हमने लिस्ट कर लिया, ठीक है ना। आयरन कितने हैं LHS में, RHS में कितने हैं, हाइड्रोजन LHS में कितना है, RHS में कितना है, ऑक्सीजन LHS में कितना है, RHS में कितना है, इस चीज़ को लिस्ट कर लो। स्टेप 3, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना। सबसे पहले बैलेंसिंग हमें वहाँ से स्टार्ट करनी है, उस कंपाउंड को बैलेंस पहले करना है जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम कंटेन करता हो, ठीक है ना। जैसे कि देखो आयरन में कितने, इसमें कितने एटम है, एक एटम है। वाटर में कितने एटम है, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के, तीन एटम है। Fe3O4 में कितने एटम है, तीन इसके और चार इसके, सेवन एटम है। इस केमिकल कंपाउंड में सेवन एटम है और H2 में एक एटम है। तो पहले हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। तो हमने सेलेक्ट कर लिया Fe3O4 को, ठीक है ना, सेवन एटम्स है इसके अंदर। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, इसके अंदर भी कुछ किसको आपको सेलेक्ट करना है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है। देयर आर फोर ऑक्सीजन एटम ऑन दी राइट हैंड साइड, ठीक है ना। RHS में आपको फोर ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, RHS में आपको फोर ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है और LHS में एक। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। कैसे करोगे ऑक्सीजन को, कैसे बैलेंस करोगे? तो सिंपली है कि आपको राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, वन है ना। तो जो वाटर का बॉक्स था उसके आगे फोर लगा दो। फोर का मतलब अब ऑक्सीजन फोर हो गया, अब ऑक्सीजन कितना हो गया, फोर, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, फोर। इधर भी ऑक्सीजन कितना है, फोर, मीन्स ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो अगला क्या करना है। तो हमने फोर लगा दिया, सिंपल सी बात है।
To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound. ठीक है ना, आप ऐसे कर सकते हो, आप H2O के आगे 4 लगा सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो कि H2O इधर 4 लगा दिया। ठीक है ना, ये तो आप ऐसा मत कर देना कि H2O लेफ्ट में राइट में 4 लगा दिया, नहीं, आप हमेशा 4 ऐसे ही लगाओगे, H2O के आगे लगाओगे 4। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, नाउ दी पार्शियली, अब ये जो इक्वेशन हमें मिला ये है पार्शियली बैलेंस। ठीक है ना, हमने एक स्टेप अभी अप्लाई कर दिया, अब ये पार्शियली बैलेंस है। अब स्टेप 5 पे आ जाओ। Fe एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल अनबैलेंस। अभी भी जो आयरन का एटम है और हाइड्रोजन का एटम है वो अनबैलेंस है। ठीक है ना, पिक अप एनी ऑफ दीज एलिमेंट, किसी को भी एक को ले लो और उनको इक्वल करने की कोशिश करो। ठीक है, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो कितना है हाइड्रोजन इधर, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे अगर मैं 4 लगा दूँ तो 4 टू जा 8 इधर भी हो गया। देखो 4 टू जा 8, तो इधर भी 8 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो बैलेंस कर ही दिया था अभी हमने। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब हमें करना है आयरन को बैलेंस। तो देखो आयरन कितना है, 3 आयरन है इधर। ठीक है ना, कितना आयरन है 3, तो इधर 3 लगा दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा क्या। ठीक है, बस सिंपल सा काम है, ये आपने किया, 4 लगाया आपने। उसके बाद क्या करना है, लास्ट सिंपल सा है कि आप इसके आगे 3 लगा दो। ठीक है, अब क्या है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, वी काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑन द बोथ साइड। 6th स्टेप में आपको क्या करना है, अब काउंट कर लो कि अब इक्वल हुआ कि नहीं। ठीक है, दोनों तरफ के आइटम्स को काउंट कर लो, अगर इक्वल है तो हाँ ये कहलाएगा हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1.9, इस इक्वेशन में क्या है, इक्वल है। आयरन इधर 3 है, इधर भी 3 है, ऑक्सीजन इधर 4 है। ठीक है ना, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, हाइड्रोजन इधर 4 टू जा 8 है, इधर भी 4 टू जा 8 है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। अब ये इक्वेशन क्या है, हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका बैलेंस हो ही जाए हर बार। तो आपको जैसे अभी हमने क्या किया, अभी हमने जैसे ही पहले हमने बैलेंस किया ऑक्सीजन को, हमने सबसे पहले बैलेंस किया ऑक्सीजन को, देन हमने बैलेंस किया आयरन को, सॉरी पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर हमने आयरन को बैलेंस किया। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो जाए। ठीक है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे, अभी अराउंड हम 50 इक्वेशन को हम बैलेंस करके देख लेंगे, सब समझ जाएंगे हम। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है कि लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो दूसरा ट्राई करो। अब देखो, राइटिंग सिंबल्स विद फिजिकल स्टेट केयरफुली एग्जामिन्स दी अबव बैलेंस इक्वेशन। अब जो आपके पास इक्वेशन मिल गया उसके साथ अब उसके स्टेट को भी शो कर दो। मीन्स जो आयरन है वो सॉलिड एस लगा दिया आयरन के आगे, आयरन के पीछे हमने एस लगा दिया। ये डिपिक्ट करता है, ये बताता है कि जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है। H2O के आगे हमने G लगा दिया, मीन्स H2O यहाँ पे गैसियस स्टेट में है। Fe3O4 यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है और H2 यहाँ पे गैसियस स्टेट में है। ठीक है ना, तो ये बताता है कि किस फेज में है। डज दिस रिएक्शन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। क्या जो ये वाली इक्वेशन थी ये फिजिकल स्टेट में फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ बता रही थी? नहीं बता रही थी। तो हमने क्या किया, नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन द इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। हमें फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ नहीं पता चल रही थी। ठीक है ना, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके केमिकल रिएक्शन से, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन से, तो हमने क्या किया, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट्स थे और जो प्रोडक्ट थे उनका फिजिकल स्टेट भी हमने लिस्ट किया, मैंशन अलॉन्ग द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के साथ साथ हमने क्या किया, फिजिकल स्टेट को भी मैंशन कर दिया। द गैसेस लिक्विड, द गैसेस लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स
एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन जी, जी गैस के लिए, एल लिक्विड के लिए, ए क्यू एक्वस के लिए, ठीक है ना, इन वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है ना, एक्वस के लिए, और एस सॉलिड के लिए। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। अगर जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो एक वाटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो एक ऐसे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है जहाँ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो बोल सकते हो वाटर की अवेलेबिलिटी है सॉल्यूशन में, अगर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना, सॉल्यूशन में अगर वाटर प्रेजेंट है तो आप उसको एक्वस लिख सकते हो कि एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है ना। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द बैलेंस इक्वेशन 1.9 बिकम्स दिस। जब आप उसके फेज स्टेट को भी दर्शाओगे कि आयन के आगे आपने पीछे, आयरन के पीछे आपने एस लगाया, मीन्स आयरन अभी सॉलिड फॉर्म में, वाटर अभी गैसेस फेज में, गैसेस फॉर्म में, और H2 Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में, और H2 किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, ठीक है। देखो, नोट दैट the symbol G is used with water to indicate that the reaction in this reaction water is used in the form of steam। वाटर किस फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हमने स्टीम फॉर्म में वाटर को यूज किया है, ठीक है। Usually, physical states are not included in chemical equation unless it is necessary to specify them। ज़्यादातर आप देखोगे, ज़्यादातर अब ये जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे, तो ज़्यादा देखोगे हर बार आपको फिजिकल स्टेट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हर बार फिजिकल स्टेट लिस्ट किया हो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जहाँ जहाँ ज़रूरी पड़ जाता है फिजिकल स्टेट को लिस्ट करना, तो वहाँ पे कर दिया जाता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे फिजिकल स्टेट को लिस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। बट हाँ, लिस्ट कर दोगे तो आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। Sometimes the reaction condition such as temperature, pressure, catalysis, ठीक है ना, catalyst etc. for the reaction are indicated above the arrow और above और below the arrow। क्या होता है कि जो एरो है जो आपको दिखाता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना, तो एरो के ऊपर कुछ फिजिकल कंडीशन को लिस्ट किया जाता है। मान लो कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना और CH3OH मिथेनॉल का प्रोडक्शन होना, ये होता है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है ना, 340 ATM पे ये होता है। प्रेशर कितनी रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन को होने के लिए, 340 ATM का यहाँ पे प्रेशर रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। कंडीशन है, ये रिएक्शन तभी होगा जब आप इतना प्रेशर लगाओगे, ठीक है। इस प्रेशर पे जब इस रिएक्शन को कराया जाएगा तभी ये रिएक्शन सक्सेसफुली हो पाएगा। तो एरो के ऊपर हमने लिस्ट कर दिया है कि हाँ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको चाहिए, ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है कि कभी कभी आप देखोगे कि आपके पास कंडीशंस लगाई जाती है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। जिसकी वाला इक्वेशन दिखा रहा है कि ये जो रिएक्शन होगा, ये जो केमिकल रिएक्शन होगा, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा और यहाँ पे क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा। क्लोरोफिल एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना, और सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। कभी कभी आप देखोगे टेम्परेचर को भी लिस्ट किया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस, आगे हम देखेंगे। यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन टेक्स्ट अर्लियर। इक्वेशन 1.2 को हम बैलेंस कर सकते हैं कैसे, कहाँ है इक्वेशन 1.2, ये रहा। तो मैग्नीशियम एक ऑप्शन 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, अगर हम इधर 2 लगा दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ क्या, देखो 2 ऑक्सीजन है, इधर भी अब 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन मैग्नीशियम अब इधर 2 हो गया, तो इधर 2 लगा दो, ठीक है ना। 2 ऑक्सीजन था हमारे पास LHS में, तो हमने RHS में हमने क्या किया, 2 लगा दिया, ठीक है ना। बॉक्स बना लेना, बच्चों की तरह मत करना, ठीक है, 2 लगा दिया, इधर 2 मत कर देना, इसलिए बोला जाता है कि बच्चों की तरह ये बॉक्स लगाओ, ठीक है ना। तो 2 लगाया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम के लिए फिर हमने इधर मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दिया। A balanced chemical reaction has equal number of atoms of different element in the reactants and product, ठीक है ना।
जो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है उनमें इक्वल एटम्स की संख्या, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम की संख्या LHS में और RHS में क्या रहती है, समान रहती है, एक समान रहती है। The number of atom of different elements is equal on both side RHS and LHS। ठीक। अब कुछ क्वेश्चन आ जाता है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, क्यों क्लीन किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन इज ए रिएक्टिव मेटल, ये एक रिएक्टिव मेटल है। ऐसा नहीं है कि इसको आप एटमोसफेयर में ऐसे ही रख दोगे, ठीक है ना, आपने इसको रखा कहीं पे भी, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये उससे बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना, नहीं, ये उससे रिएक्शन करेगा, ये एक रिएक्टिव मेटल है। तो एटमोसफेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ये क्या करता है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन दी एयर, एयर में जो ऑक्सीजन है उससे कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेगा, एक थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा और इसके सरफेस पे, और हैंस इट शुड बी क्लीन विद ए सैंड पेपर, इसको हम सैंड पेपर से क्लीन करेंगे बिफोर बर्निंग टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, ठीक है ना, फॉर्म ऑन द इट्स सरफेस। अगर हमने ऑक्साइड लेयर को रिमूव नहीं किया तो इसको जलने में हिंड्रेंस आएगी, ठीक है ना, जलने में ये दिक्कत दे करेगा, नहीं जल पाएगा सही ढंग से, ठीक है, तो हम इसकी ऑक्साइड लेयर को रिमूव करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। देख लो, हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, ठीक है ना, देखो हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है ना, हाइड्रोजन को आप कभी H मत लिखना, ये H2 के फॉर्म में होता है, ये एक डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है ना। जैसे हो गया हीलियम, हीलियम, नियन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है ना, ये सारे जो नोबल गैसेस हैं, जो नोबल गैसेस हैं वो सारे मोनो एटॉमिक गैस हैं। सुने होंगे आपने नोबल गैस के बारे में, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है, वो सारे मोनो एटॉमिक गैस है। अगर आपको हीलियम लिखना है तो आप सिंपली He लिखो, He2 मत लिखना, ये ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, He के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन आपको N2 के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो H2 प्लस Cl2, क्लोरीन भी Cl2 के फॉर्म में होता है, H2 प्लस Cl2 हमें क्या देगा, HCl देगा। बैलेंस करना है तो क्या करोगे, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, तो दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, अगर मैं इसके आगे दो लगा दूँ तो दोनों बैलेंस हो गया, सिंपल है। बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, ये याद रख लो, बेरियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, Cl के ऊपर -1 का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पे -1 का, एल्यूमिनियम पे +3 का होता है, ये याद रख लेना, एल्यूमिनियम पे +3 का। तो देखो यहाँ पे जब बोला गया ना कि एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम पे कितना होता है, एल्यूमिनियम पे +3 का, सल्फेट, सल्फेट मीन्स SO4, तो सल्फेट पे होता है -2 का, बताया था अभी जस्ट, तो -2 नीचे लिखो, इसका +3 नीचे लिखो, तो इसका 2 इसको दे दो, इसका 3 इसको दे दो, साइन को भूल जाओ, ठीक है ना, तो क्या बन गया, Al ए Al2, Al2 Al के पास चला गया, SO4, SO4 के बाद 3 चला गया, मीन्स SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, वही हमने लिखा Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना। तो बेरियम क्लोराइड और Al2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या बना, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। अब देखो बैलेंस करो, बैलेंस करो, तो क्या दिख रहा है आपको, मान लो अभी ये अनबैलेंस है, इसको कैसे मिटाऊँ मैं, मान लो ना अभी अनबैलेंस है, मान लिया हमने अनबैलेंस है, तो एल्यूमिनियम गिनो, इधर कितना एल्यूमिनियम 2 है, देखो हमने तो पहले ही बात कर लिया, एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1 है, तो सिंपल से हमने 2 कर दिया, बस ये हिडन ट्रायल है, वो आप सिंपली वो मत लगाना जो हम अब तक पढ़ के आए थे, आप सीधा आ जाओ डायरेक्ट रोल में, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट बात किया, एल्यूमिनियम हमें 2 दिख रहा है, इधर और कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम इधर एल्यूमिनियम 1 है, तो हमने 2 लगा दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चीज़ों को देखो, सल्फर यहाँ पे कितना, सल्फर कितना है, 3 है, इधर सल्फर कितना है, 4 है, सल्फर सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, ठीक है,
यहाँ पे सल्फर कितना है, 3 है। यहाँ पे सल्फर 1 है, इधर 3 है। ये क्वेश्चन बैलेंस कैसे है, ये कुछ गड़बड़ है, ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे सल्फर 3 है, इधर सल्फर 1 है, तो हमने इधर 3 कर दिया, ठीक है। तो अब देखो बैरियम कितना है, 3 हो गया, बैरियम इधर 3 हो गया, तो हमने इधर 3 लिख दिया बैरियम के लिए, ठीक है ना। तो बैरियम 3, सल्फर 3, सल्फर 3, ठीक है। क्लोरीन 3 to 6, इधर क्लोरीन 3 to 6, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। और एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, एल्यूमिनियम तो हमने पहले ही बैलेंस कर लिया था। ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12, इधर 4 3 12, तो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे 3 लगा लेना, ये आंसर थोड़ा गलत आ गया था, कोई बात नहीं, हमने तो देख लिया ना, 3 लगा लेना इस जगह। तो ये अब बैलेंस हो गया। जैसे अगला देखो, सोडियम और वाटर को बैलेंस करना है। सोडियम और वाटर NaOH देता है प्लस H2 देता है, ठीक है ना। सोडियम प्लस वाटर ये देता है हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस H2। तो देखो सोडियम कितना है, 1 है, सोडियम कितना है, 1 है, चलो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, चलो बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन में दिक्कत है, इधर 2 और एक 3, इधर 2, इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, हाइड्रोजन को, एक सेकंड थोड़ा मिटाने दो। तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, तो इधर तो हम 3 नहीं कर सकते ना, इधर 3 कैसे करोगे। अगर इधर आप 2 लगा दोगे तो ये 4 बन जाएगा, इधर आप 2 लगा दोगे तो 4 बन जाएगा। तो 3 नहीं कर सकते आप, 3 तो आप कभी नहीं कर सकते, तो आपको इस 3 को बदलना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्या करो, इधर आप अगर 2 लगाओगे, इधर अगर आप 2 लगाओगे तो अब हमारे पास इवन नंबर आ गया, मीन्स हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गया। और अब हम इधर 2 लगाएंगे तो इधर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो कर दिया हमने। अब सोडियम इधर 2 हो गया और इधर सोडियम 2। सिंपल चीज़ें हैं, देखो सिंपल सी बात है ना, कि जब इधर इस इक्वेशन को समझो, ये थोड़ा सा सही था, ये इक्वेशन कुछ समझा रहा है आपको, इस इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा है कभी कभी सिंपली बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। सोडियम प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस H2। देखो इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन है, बाकी सब तो बैलेंस ही है ना, ऑक्सीजन बैलेंस है, सोडियम बैलेंस है, तो हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। इधर हाइड्रोजन 1 है, ठीक है ना। तो एक, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 1 3 है, ठीक है। इधर 1 नहीं है, इधर 2 है, सॉरी वही मैं सोचूं। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, ठीक है ना। तो 2 को आप 3 कैसे बनाओगे, इधर 2 हाइड्रोजन है, 3 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो गया। तो इधर तो हम 3 नहीं कर सकते ना, इधर हम 2 लगा सकते हैं। तो छोड़ो, इधर जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब कि 3 है, तो हम किसी तरह ऐसा कुछ करें कि इधर हाइड्रोजन की संख्या इवन नंबर में आ जाए। तो हमने यहाँ पे 2 लगाया, हमने जैसे ही यहाँ पे 2 लगाया तो हमने देखा कि हाइड्रोजन की संख्या अब 4 हो गई है। तो अब हम इधर 2 लगा के हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस कर लेंगे। बट दिक्कत ये है कि सोडियम 2 हो गया, दिक्कत ये है कि सोडियम 2 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 2 हो गया तो ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, तो ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड ही लगाओ, कौन ज़्यादा है कौन कम है, ऐसा हर बार रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। अब अगला देखो क्या बोला जा रहा है, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, ठीक है ना, बैरियम क्लोराइड BaCl2, BaCl2 बैरियम पे +2 का होता है, Cl पे -1 का, तो 2 Cl चाहिए हमें बैरियम को बैलेंस करने के लिए।
BaCl2 प्लस में सोडियम सल्फेट NaSO4, SO4 पे 2 माइनस का होता है, सोडियम पे 1 प्लस का होता है, तो हमें 2 सोडियम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। बेरियम प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। हमें ये क्या दे रहा है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है, प्लस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, ये मिला हमें, ठीक है। आ जाओ, अब इसको बैलेंस करना है, तो देखो आप क्या करोगे, कुछ भी करो, चलो मान के चलो हम बेरियम से बेरियम की क्यों बात करें, तो बैलेंस ही है, तो चलो हम कोई और आइटम जो भी आपको पसंद आ रहा है उसको उठा लो, चलो ऑक्सीजन को ले लो। हमने जैसे बात किया था लास्ट रूल पढ़े थे हमने कि ऐसा कंपाउंड चुनो जिसमें ज़्यादा आइटम्स हो, तो हम देख रहे हैं ये ज़्यादा आइटम वाला है, तो इसमें से भी वो जो जिसके ज़्यादा आइटम मीन्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। आ जाओ, 4 ऑक्सीजन क्या बैलेंस करना, सल्फर बैलेंस है, सोडियम इधर 2 है, इधर सोडियम 2 है, सल्फर तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है ना, तो बचा क्या सोडियम, सोडियम 2 है तो इधर सिंपल सा है 2 लगाओ, क्लोरीन 2 हो गया, इधर भी तो 2 पहले से ही है, बेरियम ये तो बैलेंस हो गया बड़ी जल्दी, हाँ क्या था ये तो बहुत ईजी था। तो दूसरा देखते हैं आई होप ये थोड़ा सा अलग हो, ये थोड़ा सा हार्ड हो, मतलब थोड़ा सा लेंदी हो, ऐसे ना हो कि कुछ एक बार लिखने में बैलेंस हो जाए। आ जाओ करते हैं इसको, क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, ठीक है, रिएक्ट विद इन वाटर, मतलब आप एक्वस लिख लेना, ठीक है ना, वो चीज़ें आप लिखना आता है आपको, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वो भी इन वाटर मीन्स एक्वस है, प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, क्या प्रोड्यूस करे, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर, ठीक है, तो यही है देख लो, ठीक है। अब आ जाओ बैलेंस करो, स्टार्ट में तो इधर से ही करता हूँ, जो पहला आ जाए उसी को देख लेता हूँ मैं, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, क्लोरीन 1 है। ये तो पहले से ही बैलेंस है, क्या है ये पहले से ही बैलेंस है, तो बैलेंस तो ये पहले से ही है, हमने इसको लिख भी दिया, ऐसे लिखना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाओ, कुछ चीज़ें और ये आपको याद रख लेनी है, OH पे -1 होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है, ठीक है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पे -1, ठीक है, और कुछ हमें यहाँ से देखने को मिला नहीं, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। एल्यूमिनियम पे हमने बात कर लिया, एल्यूमिनियम पे +3, सल्फेट पे -2, बैरियम पे +2, ठीक है, आगे हम देखते जाएंगे, सिंपल था। ये PYQ का क्वेश्चन है जो हमने बताया भी आपको, आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये मतलब कि वो जो टॉपिक है अच्छे से याद नहीं करना, समझ के रखना है अच्छे से, कि जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन को जब ऐड किया जाता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या होता है, लेड नाइट्रेट को जब आप पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराओगे तो आपके पास लेड आयोडाइड बनेगा जो येलो PPT फॉर्म करेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेड, जो कंपाउंड प्रेसिपिटेट कर रहा है उसका कलर बताओ, ठीक है ना, और उसका नाम बताओ कौन सा कंपाउंड था, तो द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज प्रेसिपिटेड इज लेड आयोडाइड, ठीक है ना, और ये कलर कैसा है, येलो कलर का है, प्रेसिपिटेट कौन बना, लेड आयोडाइड, और ये किस कलर का है, येलो कलर का। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, पता है लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, इसको बैलेंस करना है, ठीक है, तो बैलेंस तो आप देख ही लो, सिंपल ही है, ठीक है ना। नेम दी टाइप ऑफ रिएक्शन, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पहले भी बात कर रखी है, पोटेशियम डिस्प्लेस कर रहा है लेड को और लेड डिस्प्लेस कर रहा है पोटेशियम को एट द सेम टाइम, ठीक है, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
और अगर इसमें से अगर थोड़ा पूछा जाए तो ये भी पूछ सकता है कि आपको जब आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से मिलाते हो तो आपको कैसे पता चला कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ। क्वेश्चन सुनो, जब आपने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया तो आपको कैसे पता चला कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। कैसे पता चला? कलर में चेंज आने की वजह से, ठीक है ना, कलर में चेंज आने की वजह से आपको येलो कलर फॉर्म हुआ होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है ना। आपको पीपीटी फॉर्मेशन देखने को मिला, पीपीटी फॉर्म हो रहा है, समझ जाओ केमिकल रिएक्शन हुआ है। जरूरी है पीपीटी का कलर येलो हो, वाइट हो, कुछ भी हो, पीपीटी अगर फॉर्म हो रहा है तो हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो येलो कलर का पीपीटी फॉर्म हुआ है इधर, तो हाँ इस रिएक्शन के लिए आप स्पेसिफिकली बोलोगे कलर का चेंज होना, ठीक है ना। तो केमिकल स्पीसीज को आपने मिलाया और कलर चेंज देखने को मिला, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। बैलेंसिंग की आप टेंशन मत लो, बैलेंसिंग अभी हम बहुत सारे करेंगे, ये तो अभी 2-4 देखे हमने, ऐसे ऑलमोस्ट 50 बैलेंसिंग हम कर लेंगे और उससे ज़्यादा एग्जाम में आते भी नहीं है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।